बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान। नारद गुणे गान करे छेड़े दिया तान। दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासी अलविदी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तों पर भगवान प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी कहूं सुमति अनुहारी अब मां उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटही विषाद विखाद। यहीं पर कथा विराम हुई थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई में कथा के माध्यम से लिखते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जेहि पाना। ऐसे ही मुनि महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही एक बार माता भवानी ने भगवान शिव शंकर जी के ऊपर संशय करते हुए ऐसे ही प्रश्न की थी, जैसे आज आप प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ऐसे ही संशय कीन्ही भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते रहते हैं। हे भरद्वाज,
श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी श्री शंकर जी की, पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने जो कहा था वो मैं अपनी मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार बाबा भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से जो बात कही वही अपनी मत, अपनी बुद्धि के अनुसार कहूं सुमति अनुहार्यब उमा शंभु संवाद। अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि जिस समय और जिस कारण से हुआ था, सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा, संदेह समाप्त हो जाएगा उसके सुनने से। बाबा सुना रहे हैं, ऋषि महाराज जी से बता रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार, यूं तो बार बार जाते हैं बाबा जी महाराज, लेकिन एक बार कथा में लिखते हैं बाबा जी कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे, त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी पार्वती भी थीं। तब ऋषि महाराज कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि महाराज ने उनको संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। बाबा देवाधिदेव बाबा महादेव जी की, आदि शक्ति माता पार्वती जी की पूजा की। आगे चौपाई में बाबा जी लिखते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी सुनिय सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन सन
दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर। यही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु। गए जाने सब कोई। मकर उरयति क्षोभु सती। न जानहि मरम कोई। तुलसी दर्शन लोभु लाल। मन लोभ मन डरु लोचन लालची। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त ऋषि अगस्त जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा, इसी राम कथा की प्रशंसा में अपना विचार कहा था, जिसे बाबा श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर मुनिदेव के पूछने पर जब बाबा श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं, इसके पात्र हैं मुनि जी। महादेव जी जब इस बात को भली भांति जान लिए तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। भगवत भक्ति का वर्णन किया था। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। इस प्रकार परस्पर, हे भैया, इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया, तब वे मुनि अगस्त जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। मुनि महाराज जी के आश्रम से वापस लौट रहे हैं बाबा भोलेनाथ जी और साथ में भवानी माता सती जी। तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को सुनकर राज्य में उदासीन हुए अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारित जात हर। इधर देवाधिदेव बाबा महादेव जी, भगवान शिव शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु का दर्शन होगा। बाबा भोलेनाथ अपने मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान का दर्शन करें, किस प्रकार से भगवान का हम दर्शन करें, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। यह बात सब लोग
भली भांति जान गए। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर, लोचन लालची। देवाधिदेव बाबा महादेव जी भगवान श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा अधिक क्षोभ तर्क वितर्क हो रहा था, और इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थीं। किंतु बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि उनके यानी भगवान के दर्शनों के लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। अरे भाई थोड़ा सा धीरे धीरे बोलें आप लोग तो, बड़ी मेहरबानी, नहीं तो बंद ही कर देंगे। क्या यार जानबूझकर आप लोग बोले। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचनु कीन्हि साचा। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचनु कीन्हि साचा। जौ नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। यही विधि भय सोच बसैसा, तेरी समय जाई जगदीशा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखी नयन जल छाए। विरह विकल नर क्यों रघुराई, खोजत विपिन फिरत दुबाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। शंभु समय तेहि राम ही देखा, शंभु समय तेहि राम ही देखा। उपजाहि यति अरखु भरि लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुमौ जानि न कीन जय सच्चिदानंद जग पावन।
अस कही चले मनोजल जा, अस कही चले मनोजन सा, चले जात शिव सतीय समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु कय देखी, पुर उपजा संदेह शंकर जगत बंद जगदीसा, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सुर नर मुनि सब नावत सीसा, रावण मनुज मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। इधर भगवान शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने जो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं। रावण ने जब वरदान ब्रह्मा जी से मांगा तो उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा कि मुझे वानर और मनुज इन्हीं दो लोगों से डर नहीं है और बाकी मुझे कोई मार न पावे। रावण मरण मनुज कर जांचा, ए भैया प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण किया चाहते हैं भगवान। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं, देवाधिदेव बाबा महादेव जी रास्ते में जाते हुए इस प्रकार से भगवान को देखकर सोच रहे हैं कि अगर नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा बना रहेगा, मन में पछतावा लगा ही रहेगा। ऐसा विचार करते थे देवाधिदेव बाबा महादेव जी, परंतु किसी प्रकार भी बात बनती न थी, अर्थात किसी निश्चय पर जाऊं, प्रभु के सामने जाऊं दर्शन करने के लिए या न जाऊं में कारण है, जाऊं में भी कारण है। बाबा जी लिखते हैं कि मन में पछतावा ही लगा रहेगा, ऐसा विचार करते थे, परंतु किसी प्रकार भी बात बनती न थी, अर्थात किसी निश्चय पर न पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु, भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। गुप्त रूप से कोई जानता नहीं है, गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु, गए जान सब कोई। इस प्रकार
यही विधि भय सोच विष ईसा। इस प्रकार से देवाधिदेव बाबा महादेव जी यदि सामने जाते हैं प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने यदि बाबा देवाधिदेव बाबा महादेव जी जाते हैं तो सब लोग जान जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए देवाधिदेव बाबा महादेव जी असमंजस में पड़े हैं कि जाएं या न जाएं, और अंत में देवाधिदेव बाबा महादेव जी यही निर्णय निकाले मन में अपने सोचकर कि हमको नहीं जाना है। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाई 10 शीशा। जब इस प्रकार से देवाधिदेव बाबा महादेव जी सोच के बस हो गए, देवाधिदेव बाबा महादेव जी जब इस प्रकार सोचने लगे तो इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, बस सोच में पड़ गए। सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 शीशा। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। साथी बनाते ही वह तुरंत कपट मृग हो गया। इसका कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं कि रावण बड़ा तांत्रिक था। रावण बड़ा तांत्रिक था। मारीच को अपना साथी बनाते ही उसने यानी रावण ने अपनी योग विद्या से माया मृग बना दिया। मारीच को अपनी योग विद्या से कोई लोग कहते हैं कर छल मूढ़ हरि वैदेही। उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के साथ सहित लौट आए। भाई लक्ष्मण जी के साथ सहित लौट आए, वापस आए। देखा तो आश्रम में कोई नहीं है, सीता जी नहीं है, शून्य है आश्रम। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। जानते सब कुछ है प्रभु, लेकिन दिखाना है, चरित्र कर रहे हैं प्रभु अपना। अभी तो खेल चालू हुआ। बिरह बिकल नर यू रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिसको विलाप और बिछोह का दुख कभी नहीं हो सकता था, वह भी प्रकट रूप में बिरही से दिखाई दिए। जानते हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनको मानव लीला करनी है। सो बिरही रूप यानी कितना दुख होता है, दुख को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, स्वीकार करें प्रभु।